परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप संगत जी ऑडियो में रिकॉर्ड करके हमसे शेयर करते हैं, ऑडियो सत्संग को प्रोसेस करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शाम को 6 PM वाले वीडियो में शेयर करते हैं संगत जी। और यदि आप सभी संगत जी लाइव सत्संग शेयर करना चाहते हैं तब मंडे टू फ्राइडे 9 PM to 10 PM आप अपना सत्संग लाइव संगत के साथ शेयर कर सकते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी सोनू अंकल के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए संगत जी। सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत जी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइए जिससे आपको सभी सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 3 PM सत्संग। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का पहला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। एक और शुक्राना सत्संग गुरु जी के कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से मैं आप सबके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत सत्संग है संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने सत्संग प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ऐसे लिख कर नहीं रखा है। गुरुजी का आदेश है कि गुरु सत्संग शेयर कर, और बहुत ही चमत्कारी और ब्लेस्ड सत्संग है ये, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। जो गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं आप सबके साथ सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करते वक्त और या बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। हम मंत्र जाप से सत्संग शुरू करना चाहेंगे। आप ही मेरे साथ मंत्र जाप करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आप तो हम सबको इतना प्यार करते हो गुरुजी के हम सबको ये लगता है कि गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हैं और हमारे अंग संग साए और सदा हमारे साथ हैं। यही तो आपका चमत्कारी रूप है गुरुजी, साक्षात शिव जी के स्वरूप में हमारे गुरुजी जो सबके अंग संग साए, और हम सबको उस वक्त लगता है कि गुरुजी सिर्फ हमारे हैं और हमारे साथ हैं। शुक्राना मेरी मालिक, इतना प्यार भरा जेस्चर्स और कॉन्फिडेंस और हमारे ऊपर ब्लेस्ड भरा हाथ और आपकी बाहों में हमें थामे रखने के लिए और हमारी बाह पकड़ने के लिए शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और शुरू करना चाहूँगी। कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, कल नाग पंचमी वाले दिन, कि बच्चे मैंने आपके घर शेष नाग जी का पैरा बिठा रखा है और यू हैव अ ब्लेस्ड न्यू लाइफ, और आपके घर कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और वैसे भी जहाँ गुरुजी हैं हमारे अंग संग, वहाँ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता संगत जी। आप यकीन मानिए, कुछ दिन पहले की बात भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी इसी संगत के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। शिव जी की आरती कर रही थी मैं सुबह एक दिन इस नए ब्लेस्ड घर में जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। इतना पॉजिटिव ऑरा है इस घर का। सारे पिछले जो गुरुजी मना करता है मुझे बार बार वो बात करने के लिए, बट सब कुछ भुला दिया गुरुजी ने लिटरली। और एक गुरुजी की बार बार मैसेज आ रहे थे कि एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ मैं तेरी लाइफ का।
तो वाकई में गुरुजी की कई बात पत्थर की लकीर है। संगत जी, गुरुजी मुझे आदेश दे रहे हैं कि मैं ये सत्संग में शेयर करते वक्त ये कहूँ कि ये मैसेज गुरुजी का किसी संगत की फैमिली के लिए है और किसी के लिए पहुंच रहा है। अगर ये मैसेज किसी सत्संग फैमिली को पहुंच रहा है जो गुरुजी कह रहे हैं जिनका सब्र का बांध अगर टूट रहा है, किसी प्रॉब्लम में है वो, या किसी तनाव में या किसी स्ट्रेस में है, जिन्हें गुरुजी ने ऑलरेडी मैसेज दे रखा है कि सब्र कर बच्चे, अब सब अच्छा होगा। लेकिन हम तो मनुष्य जीव हैं, हमें सब्र तो है ही नहीं। और जब हम गुरुजी के संगत है तो हमें ये लगता है कि नहीं गुरुजी, हमारा सब्र का बांध टूट रहा है, बस आप ही देखो, आप ही करो, जल्दी करो, अच्छा करो, है ना। गुरुजी कहते रहते हैं हमें कि मांगना नहीं है, मानना है। गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी को सब पता है हमें क्या, कब, कैसे देना है, क्या ब्लेस करना है। लेकिन हमारा सब्र का बांध जो है वो कई बार टूट जाता है, हम सब्र नहीं कर पाते। गुरुजी मुझसे ये सत्संग इसलिए शेयर करवा रहे हैं संगत जी, और ये पक्की बात है, मुझे इसलिए ये सत्संग बार बार गुरुजी कह रहे थे कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी, 2 दिन से मेरे मन में आ रहा था कि मैं सत्संग शेयर ज़रूर करूंगी, लेकिन किसी ना किसी काम में उलझने की वजह से, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज इज़ रीचिंग टू सम ऑफ द फैमिली जो शायद कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, शायद कुछ मेंटल स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज से गुज़र रहे हैं, जिनको गुरुजी का ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि सब्र कर, आगे आगे सब ठीक होना है। यकीन मानिए संगत जी, मुझसे गुरुजी इसलिए ये शेयर करवा रहे हैं क्योंकि आज मुझे गुरुजी इस प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं जहाँ मैं गुरुजी की एक ब्लेस्ड और ब्लेसिंग भरी, ब्लेस्ड फिल्ड लाइफ जी रही हूँ, जो कि 0% टेंशन से भरी है। येस, आई हैव टू से दिस, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ टेंशन फ्री। आई एम वेरी हैप्पी आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम से बाहर हूँ मैं, सारी तकलीफ़ों से बाहर हूँ मैं। गुरुजी ने मेंटल स्ट्रेंथ ब्लेस किया हुआ है, गुरुजी ने नई लाइफ, नई हेल्थ ब्लेस करी है मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को, उनके बच्चों को, मेरे गुरुजी के बड़े बेटे को, और गुड़िया रानी को, मेरी छोटी बेटी, या गुरुजी की बेटी को। गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी नई लाइफ ब्लेस करी है, मेरी मम्मा और मेरी मम्मा के परिवार को भी जोड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आज उस पोजीशन पे गुरुजी की बदौलत हूँ और गुरुजी की आशीर्वाद हूँ, तभी मुझसे गुरुजी ये शेयर करवा रहे हैं कि कुड़ी जिस, और यकीन मानिए कहीं कभी मैं भी आप ही किसी सत्संग की तरह थी, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ बर्दाश्त की बाहर था, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ माय लाइफ इस तरह से आ चुका था, जो मैं आपको एक सिनेरियो के ज़रिए बताना चाहूँगी कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिर रही हूँ मैं, ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिर रही हूँ। मैं नीचे की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ऊंचाई से वैसे भी बहुत डर लगता है। और सबसे पहले गुरुजी अपने पीले चोले में आए और गुरुजी ने आप ये वर्ड टू वर्ड सुनिएगा संगत जी, क्योंकि ये मैसेज किसी के लिए पहुंच रहा है। गुरुजी बहुत ही फर्मली, बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज दे रहे हैं ताकि आपकी फैमिली में सुकून रहे। गुरुजी ये कह रहे हैं कि सब्र को बांध के रख, सब ठीक होने वाला है। तो कमिंग बैक टू, बहुत ही ऊंचाई से मैं नीचे गिरने वाली थी। मैं अपने परिवार के बारे में नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि कोई भी माँ या पत्नी ये नहीं देख सकती कि अपने बच्चों पे कोई कष्ट आए या अपने हस्बैंड अंकल जी पे कोई कष्ट आए। बट येस, द प्रॉब्लम डिड अरोज इन द एंटायर फैमिली। सारे परिवार पे कष्ट था जो गुरुजी ने हरा है। तो बेसिकली बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने वाली थी मैं, और बस
अब लग रहा था अब कुछ नहीं होगा, अब बस लाइफ के अंत में आ चुके हैं सब तरीके से, बिल्कुल अंत मोड़ पे आ चुके हैं, अब कुछ नहीं होना है। बिल्कुल उसी वक्त अगर गुरुजी ने आपका हाथ थामा है तो समझ लीजिए कोई बहुत ही बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, 0% पे काटा है आपको। तो सिर्फ, मैंने पहले भी बताया था ये बात, आपको तो सिर्फ उसका संकेत दिया है, हेडलाइंस दी हुई है, और वो हेडलाइन से ही हम डर जाते हैं। तो इमेजिन करिए अगर गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम पर कितना बड़ा कष्ट होता। तो सबसे पहले गुरुजी पीले चोले में आए, मुझे यानी कि अपनी गुड़िया, अपनी बेटी को गिरते से पहले नाखून से पकड़ा, नाखून से फिर गुरुजी ने मेरी उंगली थामी, उंगली से फिर हाथ थामा, हाथ से फिर बाँह पकड़ा, और मुझे धीरे 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 गुरुजी उस प्लेटफॉर्म पे ले आए जहाँ से मैं नीचे गिरी थी। पहले तो मुझे बिठाया और मुझे एक आश्वासन दिया गुरुजी ने कि तू ठीक है बच्चे, मैं हूँ, मैंने गिरने नहीं दिया तुझे, तेरी ज़िंदगी अभी भी संभलेगी, मैं हूँ, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा, यकीन रख मुझ पे। तो पहले तो मुझे संभाला गुरुजी ने, होश में ले आए मुझे गुरुजी, मेरे होश संभाले, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ ब्लेस करी, और फिर गुरुजी ने मुझे बिठाने के काबिल बनाया, शुक्राना गुरुजी। फिर जो छोटे बच्चे को हम 4 पैरों से, 6 महीने के 7 या 8 महीने के बच्चे को हम 4 पैरों से चलना सिखाते हैं, या वो खुद ही गुरुजी की ब्लेसिंग से चलना सीखते हैं, तो 4 पैरों पे क्रॉल करना सिखाया मुझे गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने कहा बच्चे अब उठ कर के चल, तो उठ कर के चलना सिखाया मुझे गुरुजी ने। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब दौड़, और जो मैं दौड़ रही हूँ गुरुजी, खुले आसमान पे बेफिक्रा, संगत जी यकीन मानिए, खुले आसमान में अब जो मैं दौड़ रही हूँ बेफिक्रा, गुरुजी ने अपनी बच्ची को नई लाइफ दी है, मुझे ज़िंदा किया है, मुझे ज़िंदा दिल बनाया, ज़िंदगी जीना सिखाया, ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना सिखाया। जो हमने परिश्रम करके जो पाया था, जो ब्लैक मैजिक से पहले हमने पाया था, उस प्लेटफॉर्म पे जो थे हम, वहाँ से हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि लाइफ इतनी बेहतरीन और इतनी आलिशान और इतनी एक्सक्लूसिव, और कभी हमारा भी ये प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे दायरे से बाहर था, हमारी सोच से बाहर था, हमारी पकड़ से बाहर था, हमारी कैपेसिटी से बाहर था। गुरुजी ने जो दौड़ाया है मुझे अब जिस सफ़र में, अब कह रहे हैं अब चैन से सांस ले, मैं अब चैन से सांस ले रही हूँ, टेंशन फ्री, आई एम रनिंग टेंशन फ्री, आई एम लिविंग माई लाइफ, मैं जी रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मैं ज़िंदा दिल हूँ। मुझे गुरुजी ने जीना सिखाया, मुझे मुझे सच्ची संगत बनाया। गुरुजी ने ये भी कहा कि अब बस तेरे खुशियों भरे दिन शुरू हो गए, जो कि वाकई में गुरुजी ने जो जो मैसेज किए थे, पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। गुरुजी पहले मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस दे रहे थे, एंड वी वर एक्चुअली गोइंग थ्रू, शायद इस जन्म में हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर जिन किसी ने करना था बुरा उन्होंने किया। और क्योंकि हम भोली संगत हैं गुरुजी की, भोलेनाथ जी की, तो कहते हैं ना कि भगवान साक्षात वहाँ हैं जहाँ उनके बच्चे बेवजह दुखी हो रहे हैं, तो भगवान हमारे हाथ पकड़ते हैं। गुरुजी साक्षात शिवजी स्वरूप गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें गिरने पड़ने नहीं दिया, हमें डूबने नहीं दिया, हमें झील से हमें नीचे नहीं गिरने दिया। गुरुजी ने हाथ थामा, और आज जिस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी ले आए हैं वो यकीन मानिए संगत जी, हमारी सोच से बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, एक अपर मिडिल क्लास लाइफ सोची थी और हम जी रहे थे और हम उसमें खुश थे। एक अच्छा सा घर, 2 अच्छे से ब्लेस्ड भरे बिजनेसेस,
अच्छा खासा जो हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, जो गोल्ड अच्छे सी सेविंग होती है, बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वो सब माता रानी का ब्लेसिंग्स था, गुरुजी का ब्लेसिंग्स था। लेकिन जब वो स्टैगरिंग हो गया, जब सब कुछ गिरते पड़ते बिखरने लगा, छूटने लगा, हमारी सेविंग्स ख़त्म होने लगे, बिजनेसेस चले गए, सब कुछ गिरते पड़ते टूट कर बिखर गया, गुरुजी ने जब थामा, प्लेटफॉर्म बनाया, भागना सिखाया, जीना सिखाया, तो यकीन मानिए जो कुछ भी उन्होंने हमें दिया है वो दुगना नहीं कह सकती संगत जी, वो हमारी सोच से परे दिया है। जो गोल्ड मैंने खोया था उससे पहले गुरुजी ने जो मुझे अब ब्लेस किया है वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। कहाँ से अरेंजमेंट करते, ये कल ही एक सत्संग में मैंने सुना था एक संगत जी के थ्रू कि हाथ तो अभी भी टाइट है फाइनेंशियली, लेकिन गुरुजी कहाँ से सब अरेंज करते हैं वो तो गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी ही जाने। सच में संगत जी, मी एंड माई हस्बैंड अंकल, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जी इतने शौक है कि गुरुजी कहाँ से कैसे सब अरेंज करते हैं, कैसे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, कैसे सब अरेंज हो रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट येस, गुरुजी की प्लानिंग हम सब की सोच से ऊपर है, हम सब की सोच से परे हैं। जो गुरुजी करते हैं वो हमने अपने लिए कभी सोचा भी नहीं होगा। बेहतर से बेहतरीन, supreme, exclusive, that supreme power blesses with the exclusive platform and the awesome life. तो यकीन मानिए ये मैसेज मेरे ज़रिए गुरुजी इसलिए बुलवा रहे हैं कि आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ मैं कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे फिर से जीना सिखाया, मेरा हाथ थामा और मुझे कहा कि तू अपनी दौड़ लगा, तू भाग, तू बस खुश रह, तू भाग, तू अपनी ज़िंदगी जी, पीछे मैं बैठा हूँ तेरे। गुरुजी ने मेरे बर्थडे वाले दिन, जो कि बहुत ही रीसेंट था, अभी 2 दिन पहले या आई वुड से 4 दिन पहले मेरा जब बर्थडे था, तब गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे एक मैसेज के जरिए ब्लेस किया कि बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे और तू अपने शौक़ पूरे कर। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जगत पिता ही हमसे कह सकते हैं, क्योंकि ये माता पिता कहते हैं अपने बच्चों को। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ कि मुझे इतने प्यारे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया, कॉन्फिडेंस भरी ज़िंदगी, सच के रास्ते पे विश्वास, भगवान पे विश्वास करना सिखाया, सच के रास्ते पे चलना सिखाया। और यही सब गुरुजी भी हमें सिखाते हैं। और बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि साक्षात जगत पिता गुरुजी, साक्षात शिवजी स्वरूप गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, उनकी आशीर्वाद है हम पर, उनके बच्चे हैं हम। और साक्षात संतोषी माता जी ने मेरा हाथ थामा है। मैं अपनी माता जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, जिनकी चमत्कार अपरंपार है। और इन अ वे मैं कह सकती हूँ, गुरुजी हमेशा कहते हैं माता जी और मेरी आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, शुक्राना मेरे मालिक। इन अ वे मैं शुक्राना करना चाहती हूँ माता रानी का, मेरे संतोषी माता जी का, कि जिस कष्ट में मैं थी, मेरे संतोषी माता जी ने आके मुझे कहा था कि बच्चे, इस कष्ट से तुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी बाहर निकाल सकते हैं, जो कि साक्षात सुप्रीम पावर है, शिवजी के स्वरूप हैं। और शिवजी के स्वरूप गुरुजी सदा तेरे सहाय हैं। और सच वाकई में गुरुजी ने सारे कष्ट काट लिए हैं संगत जी, सारे कष्ट, हेल्थ इश्यूज़, financial issues. There were so many other problems in my life because of black magic. मेरे हस्बैंड जी दूर दूर रहते थे मुझसे, मेरे बच्चों से, जिन्होंने घर पे ध्यान देना छोड़ दिया था। यकीन मानिए, डीप डाउन विद इन माई हार्ट मैं शुरू से भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, माता रानी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। उन्होंने ही संभाला है, वरना शायद मैं आज आप सबके साथ सत्संग नहीं शेयर कर पाती, इस काबिल नहीं होती कि मैं सत्संग शेयर कर पाती, पता नहीं कहाँ होते। तो चमत्कार उन्होंने ही किए, उन्होंने ही संभाला है और इस काबिल बनाया कि मैं आज फिर से आप सबके साथ एक कॉन्फिडेंस भरा, एक ब्लेस भरा सत्संग शेयर करूं। जो दिया, झोलियाँ भर भर के दिया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। किसी टीना आंटी के सत्संग में सुना था, किसी संगत के थ्रू, कि
गुरुजी ने फिर तो इतना दिया कि अलमारियां बंद नहीं हो पा रही थी। वाकई में संगत जी यकीन मानिए ये मैसेज किसी ऐसी फैमिली के पास पहुंच रहा है जो अभी बहुत ही टेंशन और तनाव से जूझ रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो गुरुजी ने मुझे कहा कि ये सत्संग में शेयर कर। तो मैं ये कहने जा रही हूँ कि जब गुरुजी का आपको मैसेज आया होगा कि बच्चे सब्र रख और सिमरन कर, मंत्र जाप कर, तो प्लीज़ कीजिए। दैट मीन्स आप एक सिनेरियो जो गुरुजी मुझसे शेयर करवा रहे हैं वो मैं सिनेरियो आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी, कि आपने एक नई शोरूम से एक्सक्लूसिव कार, ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव कार ली है और आप गाड़ी अभी शोरूम से बाहर ले आए और आपको पता चला कि ये जिस रास्ते पे आप अपनी नई गाड़ी चला रहे हो वो कीचड़ से भरा है, बिल्कुल कच्ची सड़क है, बिल्कुल कीचड़ से भरा वो रास्ता है। और आप 1 मिनट के लिए रुक जाओगे और आप अपने आप में सोचोगे कि वाकई में ये गाड़ी मैं ऐसी कच्ची सड़क पे चला सकता हूँ। तब कहीं जाके गुरुजी आपको नज़र आते हैं और गुरुजी, क्योंकि वो कार गुरुजी की ब्लेस की हुई होती है, और गुरुजी आपको नज़र आते हैं और कहते हैं कि ये रेड सिग्नल पे रुक जा अपनी गाड़ी को लेकर। गुरुजी पहले वो सड़क जो कच्ची है उसे पक्की बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी बनाते हैं कि जिस पे आपकी आलीशान कार बिल्कुल ही सुरक्षित चल पाए और कहते हैं ना ठेस से चल पाए, मतलब कि रुबाब से चल पाए उस सड़क पे। तो गुरुजी अभी पिछला लेखा जोखा बेसिकली आपका क्लियर कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम घर पे नया फर्नीचर भी ला रहे हैं तो, या नई गालीचा या नए रग्स ले आ रहे हैं, कारपेट ले आ रहे हैं, तो घर की फ़र्श पहले क्लीन करवाते हैं, हम झाड़ू पोछा लगवाते हैं, ना कि गंदी फ़र्श पे नए कारपेट को बिछाते हैं, राइट? एग्जैक्टली गुरुजी गुरुजी आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहे हैं, गुरुजी आपकी कोई एक्सट्रीम परीक्षा नहीं ले रहे हैं, कोई नींबू की तरह नहीं निचोड़ रहे हैं। ये गलत बात है। गुरुजी कभी भी हमें कष्ट नहीं दे सकते संगत जी, ये गलत बात है। ये सोचना भी गलत है कि गुरुजी हमें कष्ट दे रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। नहीं, ये हमारा पिछले जन्म का लिखा चुका है, क्योंकि इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता हमने किसी का बुरा किया हो, वरना भोलेनाथ की भोली संगत हम बन ही नहीं सकते, भोलेनाथ जी की कृपा हम पर बन ही नहीं सकती। पर आगे तो गुरुजी जाने, जो भी हमारे पिछले जन्म का या जो भी लिखा चुका है वो गुरुजी क्लियर करवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, ताकि हम बिल्कुल ही ब्लेस्ड, बड़ी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ जिए। वो पिछले कर्म हमें परेशान ना करें और एक अंश भर भी हमें परेशानी या टेंशन ना आए हमारी नई लाइफ में। तो यकीन मानिए संगत जी, मैं फिर से जहाँ ये बात छूटी थी गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि वो मैसेजेस वाले सत्संग पहले ख़त्म कर। तो गुरुजी पहले मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस दे रहे थे, उसके बाद गुरुजी मुझे हमेशा एक आश्वासन देते थे मैसेज के ज़रिए कि तू मेरी बच्ची है, मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं, तू मेरी संगत है, मुट्ठी भर संगत है और सब अच्छा ही होगा। सिमरन कर और मंत्र जाप किए जा, जल प्रसाद ले, जल प्रसाद घर में छिड़क, और हमें अपनी प्रेयर नहीं छोड़नी है। गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला भी करवाया, इस प्रकार करवाया कि मैं रात में 2 या 3 बजे अपना काम ख़त्म करती थी, 3 बजे शावर करके मैं फिर मंदिर बैठ जाती थी और प्योरली अमृत वेला में, जबकि गुरुजी ने मुझसे कहा था जपजी साहब का पाठ करना, बच्चे शिव पुराण करना, वो मैं दिन में कर पाती थी, पर अमृत वेला में मैं सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करती थी मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने। अमृत वेला के थ्रू भी कष्ट काटते हैं गुरुजी। हमारे पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो गुरुजी इसलिए क्लियर करवा रहे हैं कि आगे चलकर हमें कोई नुकसान या परेशानी ना हो, क्योंकि जब हम उस स्मूथ पैनल पे आ जाएंगे ना, स्मूथ पैनल पे अपनी गाड़ी चलाना शुरू करेंगे, स्मूथ रोड पे, तो हमें कोई भी बम्प्स एंड स्पीड ब्रेकर्स नहीं चाहिए, हमें पसंद ही नहीं है। तो गुरुजी तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो जान है ना। तो गुरुजी क्या बताऊँ आपके बारे में, आप तो चमत्कारी, हमारा जीवन कितना ब्लेस्ड है संगत जी कि हमारे साथ साक्षात भगवान जी हैं।
साक्षात गुरुजी, साक्षात शिव जी, साक्षात भोलेनाथ जी। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। संगत जी ये सत्संग बोलते बोलते मुझे ओम दर्शन हुए हैं ऊपर आसमान में, बहुत ही क्लियर ओम दर्शन। शुक्राना मेरे मालिक ब्लेस करने के लिए, क्योंकि ये सत्संग मेरे ज़रिए किसी और को, मैं फिर से बता रही हूँ, गुरुजी का आदेश है, किसी और को मैसेज पहुँच रहा है। अगर आपका सब्र का बांध टूट रहा है और आपको ये लग रहा है कि बस लाइफ एंड हो चुकी है, पता नहीं गुरुजी, हम कई बार ना गुरुजी को आजमा लेते हैं कि गुरुजी आप हो ना, आप पीछे हो ना। नहीं, मत करिए, गुरुजी है। गुरुजी ने हमें बाहों में ले रखा है, पीछे तो नहीं, गुरुजी ने हमें बाहों में ले रखा है। वी आर सराउंडेड बाय गुरुजी। जस्ट सरेंडर योर लाइफ टू गुरुजी। मेरी मम्मा बहुत ही शॉर्ट पीरियड से जुड़ी है, बहुत ही कम टाइम हुआ है मम्मा गुरुजी से जुड़ी है, लेकिन वो इतनी पक्की वाली संगत है गुरुजी की। गुरुजी के ड्रीम दर्शन देते ही गुरुजी तो मम्मा तो लिटरली गुरुजी की हो गई है। इतनी बावरी गुरुजी की प्रेम में कि मम्मा के शब्द जो वो सत्संग फ़ोन के ज़रिए मुझे सुनाते हैं संगत जी, कि बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी पे छोड़ दे, वो बैठा है ना, हमें किस बात की फ़िक्र। ये होता है विश्वास गुरुजी पे, ये है विश्वास गुरुजी पे। बिल्कुल आते ही संगत, बिल्कुल मम्मी मुट्ठी पर संगत जुड़ते ही, या ये कह लो गुरुजी ने जोड़ा है। मम्मा ने तो अपने आप को गुरुजी के चरणों में समक्ष अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया। गुरुजी आप जानो आपका काम जाने, ये मम्मा की डायलॉग है, आप जानो आपका काम जाने। और देखिए संगत जी, मैंने तो अभी तक गुरुजी की छोटी पॉकेट स्वरूप फ्रेम नहीं करवाया। मम्मा तो तुरंत जाकर के गुरुजी के स्वरूप फ्रेम कराई, और हमेशा गुरुजी की बड़ाइयाँ और गुरुजी की भलाइयाँ लेती रहती है मम्मा, कि कितने प्यारे हमारे गुरुजी, क्या नूर है, क्या चमक है, कितने प्यारे हैं गुरुजी। गुरुजी के चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। वाकई गुरुजी यू आर सो ऑसम, यू आर सो हैंडसम, कि आपके चेहरे से नज़र ही नहीं हटती हमारी, बिल्कुल नहीं हटती। तभी तो गुरुजी ने मम्मा को बहुत ही ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे मालिक, फिर से इस सत्संग में एक और सत्संग जोड़ रही हूँ मम्मा की नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, और मम्मा को अपनी मुट्ठी पर संगत बनाने के लिए। और प्यारी बेटी कहते हैं मेरी मम्मा को गुरुजी, तो आपकी लाडली बेटी पर आपका हाथ सदाए बनाए रखना। सबकी फैमिली, सभी सत्संग पे आपका हाथ सदाए बनाए रखना। गुरुजी का वो वाला जो गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि वो सत्संग मैं फिर से, जो अधूरा छोड़ा था, मैं फिर से शेयर करूं। पहले ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे संगत जी, उसके बाद मुझे सब्र वाले सत्संग आ रहे थे कि बच्चे सब्र कर, सब कुछ ठीक होगा, आगे आगे सब कुछ ठीक होगा, तेरे कष्ट काट रहा हूँ मैं, जो बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए गुरुजी नहीं निचोड़ रहे हैं आपको नींबू की तरह, गुरुजी नहीं ले रहे हैं परीक्षा आपकी, गुरुजी आपके कष्ट काट रहे हैं, जो कि बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी 0.01% से आपके ऊपर कष्ट आते हैं। दैट हेडलाइंस गिव यू अ शॉकिंग न्यूज़ दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। वो एक संकेत से ही हम डर जाते हैं, वरना तो सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले रखे हैं। उस फैमिली जिसको ये मैसेज पहुंच रहा है, गुरुजी सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आपसे हो सके तो, गुरुजी कभी आदेश नहीं देते, अगर आपसे, मतलब कभी फोर्स नहीं करते आपको, क्योंकि गुरुजी कभी वहमों में नहीं हमें वहम की तरफ नहीं डाइवर्ट करते। ना ही गुरुजी का ही एक ऐसा मंदिर मैंने पूरी दुनिया में देखा जहाँ ना बाहर कोई मिठाई वाले जो बैठते हैं, ना कोई चोला, ना कोई नारियल वाले, ना कोई हार फूल माला चढ़ता है, ना कोई घंट बजा करके हमें मंदिर में जाना होता है। बिकॉज गुरुजी जान ही जान है, गुरुजी नोज़ एवरीथिंग। हमें कुछ भी अर्पण नहीं करना होता है गुरुजी के चरणों में, बल्कि गुरुजी हमारी झोलियाँ खुशियों से भरते हैं जब भी हम बड़े मंदिर भी जाते हैं। तो वैसे ही हमारी रेगुलर पूजा के लिए भी गुरुजी हमें कभी नहीं फोर्स करते कि आप से नहीं उठा जा रहा है तो आप अमृत वेला करो। ये सिर्फ गुरुजी हमें बताते हैं, और गुरुजी अगर करवाना ज़रूरी है तो गुरुजी ही हमें बाँह पकड़ के उठाएंगे भी। तो ये मैसेज गुरुजी दे रहे हैं कि अगर हो सके अमृत वेला कीजिए, जपजी साहब जी का पाठ, शिव पुराण पढ़िए प्लीज़। सोनू अंकल जी ने एक बहुत ही अच्छी सेवा की है हम सब संगत के ऊपर, कि इन्होंने अपने एक चैनल के माध्यम से ये शिव पुराण शेयर करते हैं,
शिव पुराण पढ़वाते हैं, सुनवाते हैं हम संगत को। और जपजी साहब का पाठ, क्योंकि मुझे भी इतनी पंजाबी नहीं आती, बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें बताते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू सोनू अंकल जीज चैनल, क्योंकि ये गुरुजी का आदेश है कि शिव पुराण पढ़े। शिव पुराण से हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा रिलीजन, जो हम सनातन धर्म है, वो धर्म कैसे शुरू हुआ, गुरुजी ने, शिवजी ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी और किस कदर आगे आगे गुरुजी, शिवजी स्वरूप गुरुजी इस दुनिया का, इस संसार का प्रारंभ करते गए और हमारा कल्याण करते गए। बेसिकली यही गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं संगत जी। तो बेसिकली दैट इज़ शिव पुराण। और उसे पढ़ने से, सुनने से या घर में चला कर रखने से, बच्चों की कान में भी अगर शिव पुराण के कुछ शब्द पढ़ते हैं तो हम तो वैसे ही ब्लेस्ड हो जाते हैं, और वैसे ही हम ब्लेस्ड तो है ही हैं। तो अगर अमृत वेला में आप जपजी साहब का पाठ या शिव पुराण की पाठ सुन सकते हो या पढ़ सकते हो तो कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है गुरुजी की प्रेयर्स का, सिंपल, और सबसे बेस्ट इज़ मंत्र जाप। जल प्रसाद पीजिए, घर में छिड़के, अपने ऊपर छिड़के और जल प्रसाद पीते रहिए। और गुरुजी देखिए आगे आगे सारे प्रॉब्लम्स हर लेने हैं, और ब्लेस्ड और हैप्पी और हेल्दी वेल्दी लाइफ इज़ कमिंग ऑन योर वे। दिस इज़ गुरुजीज़ मैसेज, इट्स कमिंग ऑन योर वे। गुरुजी ने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सोच रखा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, जो आपकी सोच से परे हैं, आपकी सोच से ऊपर हैं। गुरुजी की प्लानिंग हमें किसी को भी नहीं पता होती है। गुरुजी की प्लानिंग हम सबकी सोच से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही परे हैं। एक और ओम दर्शन हुआ है मुझे आसमान में, स्काई में। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये डेफिनेटली सत्संग मुझसे गुरुजी शेयर करवा रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं सोच रखा, लिख रखा। मुझसे गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि अब तो इस प्लेटफॉर्म पे हैं। हम जाते हैं ना, यूजुअली प्रोफेसर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी एक्सपीरियंस फैकल्टी या प्रोफेसर के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए या कुछ राय सलाह मशवरा के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने ये सेवा दी और मुझे इस काबिल बनाया और मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रदान किया आपने। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा मस्तक आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में। और शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बेहतरीन दुनिया बना करके इस सत्संग को कॉन्फिडेंटली शेयर करवाने के लिए, उन फैमिलीज़ के पास ये मैसेज पहुंचाने के लिए मुझ तक ये सेवा दी है आपने, उसके लिए शुक्राना। उन फैमिली के लिए ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं कि आगे आगे बेहतरीन होने वाला है। प्लीज़ मंत्र जाप कीजिए, अपना सब्र का बांध बांधे रखिए, मंत्र जाप कीजिए, जल प्रसाद लीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, अपने आंटी वाइफ आंटी जी को दीजिए, और भूल से भी अपनी वाइफ आंटी जी को नाराज़ मत कीजिएगा। ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी को कभी नाराज़ नहीं करते। अगर आपके ऊपर टेंशन है तो गुरुजी का स्वरूप हाथ में लीजिए, उनसे बात कीजिए, एंड सी द मैजिक, द मिरेकल विल हैपन। गुरुजी विल टेक अवे ऑल द टेंशन्स। गुरुजी आपकी क्षमता बढ़ाएंगे, और ये मुझसे गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। गुरुजी आपकी क्षमता बढ़ाएंगे, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएंगे। जो क्षमता, जो कंट्रोल आपको संयम रखना है, वो संयम भी करवाएंगे आपसे। बट द ब्लेसिंग्स आर ऑन योर वे। द ब्लेसिंग्स भरी लाइफ, ब्लेसिंग्स से भरी लाइफ इज़ ऑन योर वे, एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होगी, बहुत ही प्रीमियम होगी, जहाँ आप खुशियों से, कॉन्फिडेंस से, विश्वास से भरे होंगे। और अब गुरुजी के ये मैसेज आ रहे हैं, हाँ जी। और गुरुजी के उसकी बाद अगला, अब मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस नहीं आ रहे। उसकी बाद जब गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करी थी, मुझसे ये कहा था कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ये सारे टेंशन्स के बादल छड़ चुके हैं, हट चुके हैं, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। शुक्राना मेरे मालिक, धीरे धीरे सब कुछ
मुझे बेहतरीन और डबल नहीं मैं कह सकती हूँ, मेरे दायरे से बाहर मेरी झोलियाँ भर दी है गुरुजी ने। जो मेरी सोच और मेरी कैपेसिटी और हमारे बस में नहीं था उतना गुरुजी ने दे दिया है। जो खोया था उससे कहीं ज़्यादा, उसकी मैं गिनती नहीं कर सकती। तो ये मैसेजेस जो जब गुरुजी के आते थे कि दुख के बादल हट रहे हैं और सुख के दिन शुरू हो रहे हैं, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अब वो पुराने मैसेजेस बिल्कुल नहीं आते। एक वक्त था जब गुरुजी कहते रहते थे चल शुक्राना कर कुड़िए, कष्ट कट रहे हैं अपने, शुक्राना कॉन्स्टेंटली करवा रहे थे मुझसे गुरुजी। सो इसके ज़रिए भी ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी हमें। और अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बच्चे सत्संग कर और सत्संग के ज़रिए लंगर प्रसाद कर और जो भी नीडीज़ और जिनकी ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कर। शुक्राना मेरे मालिक मुझे सेवा अर्पित करने के लिए। आप ही आगे आगे रास्ता बताओगे, आप ही आदेश दोगे, आप ही सत्संग भी करवाओगे, आप ही लंगर प्रसाद का भोग भी लगवाओगे, लंगर भी करवाओगे, लंगर प्रसाद भी सब में बंटवाओगे और आप ही आगे आगे सब कुछ चंगा करोगे। सबके साथ चंगा होने वाला है। गुरुजी की ब्लेसिंग सबके साथ है, सभी संगत के साथ है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी एक चमत्कारिक और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आपके साथ शेयर करवाने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की मेहर आप सब पर सदा बरसे, सदा रहे आप पे, और गुरुजी के आशीर्वाद आप सब पर सदा रहें। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें। शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग इसी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि नाग देवता की कृपा, शेष नाग जी की कृपा है आपके घर पे। देखो मैंने सत्संग कहाँ से शुरू करना था और गुरुजी ने कितना बढ़िया सत्संग शेयर करवा दिया, क्योंकि ये मैसेज किसी फैमिली पे पहुँच रहा है जिनको आज के बाद बिल्कुल सुकून मिलेगा। इस सत्संग के बाद बिल्कुल सुकून मिलेगा, उनके घर बहुत ही रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होगा। सो गुरुजी ने बेसिकली मुझसे ये कहा था कि शेष नाग जी की कृपा है और रक्षा है, और वो रक्षक हैं। गुरुजी तो है ही रक्षक सबसे बड़े। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी किचन की विंडो जो बिल्कुल क्लीन थी कल रात, बिल्कुल आर्टिस्टिकली, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। जो कहीं किसी ने उंगलियों से, जैसे किसी ने क्या, मैं कहती हूँ गुरुजी ने ही किया था, उंगलियों से बिल्कुल शेष नाग जी का एक चित्र ड्रॉ करके उस पे शेषनाग जी शिवलिंग पे बैठे हैं। शिवलिंग की जो ट्रे जहाँ पे गुरु शिव जी की परिवार है, शिव जी का परिवार है, वो ट्रे भी गुरुजी ने आर्टिस्टिकली ड्रॉ करी, उसकी भी दर्शन करवाएं और उसके ऊपर शेषनाग जी के दर्शन कराए। क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस सत्संग के माध्यम से कहा था कि शेषनाग जी रक्षा कर रहे हैं, साक्षात तुम्हारी फैमिली की, और साक्षात बैठे हैं। तो गुरुजी ने दर्शन भी करवा दिए। शुक्राना मेरे मालिक। और एक और, सॉरी संगत जी, सत्संग बड़ा हो रहा है पर मैं सॉरी नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझसे ये गुरुजी ही ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो ये गुरुजी का आदेश है। जो मुझसे गुरुजी बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ, और यकीन मानिए ये सत्संग सुनने के बाद गुरुजी साक्षात आपको इतनी ब्लेस्ड फिल लाइफ ब्लेस करेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। 100% इट्स गोइंग टू वर्क। ये मुझे गुरुजी ने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया। 100% दिस इज़ अ ब्लेस्ड सत्संग टू यू ऑल। जैसे एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको संगत जी, गुरुजी की शिव जी की आरती करते वक्त, गुरुजी अभी कुछ दिनों पहले इस नए ब्लेस्ड घर में गुरुजी ने इस तरह से मुझे दर्शन दिए कि जैसे आप सब ने वो स्वरूप देखा होगा, गुरुजी ने बड़े मंदिर के शिवलिंग को अपनी बाहों में थाम रखा है, बिल्कुल वैसे ही गुरुजी ने, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे इतनी पावरफुल इमेज मेरी आंखों के सामने दी कि गुरुजी ने मेरा पूरा घर अपनी बाहों में थाम रखा है। और इसी के ज़रिए गुरुजी मुझसे ये कह रहे हैं, अब फिक्र ना कर, जितना सहना था तूने सह लिया, जितना सेक्रीफाइस करना था कर लिया, अब अपनी ज़िंदगी जी। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने जब हाथ थाम रखा है, गुरुजी ने जब इस घर को थाम रखा है, हमें, हमारी फैमिली को थाम रखा है,
तो फिर छड़ फिक्रा गुरुजी बैठे हैं, हमें किस बात की चिंता। गुरुजी शुक्राना 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 मेरे मालिक, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आप जो कर रहे हो हमारे सामने, पर इसके अलावा हमारे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जल्दी सत्संग भी करवाएगा हमसे, जल्दी हमसे लंगर भोग भी लगवाएगा और लंगर प्रसाद भी शेयर करवाएगा गुरुजी। ये भी सेवा जल्दी अर्पित करिएगा। शुक्राना, मुझे गुरुजी ने एक और आशीर्वाद दिया है कि जहाँ हम बसे हैं नए घर में, उसके बिल्कुल ही करीब, बिल्कुल विद इन आई वुड से 20 मिनट्स ड्राइव, गुरुजी का ब्लेस्ड मंदिर है यहाँ पे ओवरसीज़ में। और ये जानते ही मैं तो खुशियों से इतनी झूम उठी, खुशियाँ अपरंपार दी हैं गुरुजी ने कि बहुत ही जल्दी मैं अपने संगत परिवार से जुड़ूंगी, सत्संग करूंगी। गुरुजी जो सेवा अर्पित करवाएंगे वो सेवा करूंगी। और गुरुजी ने इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि हम अब सेवा करेंगे गुरुजी की संगत की, गुरुजी की। तो इस काबिल बनाने के लिए बहुत 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, आई एम जस्ट ओवरवेल्म। तो शुक्राना भी करते करते मैं इतनी खुशियों से झूम उठी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक कि आपका बड़े मंदिर, जो ब्लेस्ड मंदिर यहाँ पे है गुरुजी का, वो भी इस ब्लेस्ड घर से बिल्कुल नज़दीक है। तो शुक्राना मेरे मालिक की एक और हमें सेवा देने के लिए एक और तरीका, माध्यम हमें ब्लेस करने के लिए जो आपने चुना है कि अब वो मंदिर में जाके तो सच में मैं खुशियों से झूमने लगूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी खुशियों की सीमा का कोई अंत नहीं है। बहुत ही खुश हूँ मैं कि मैं बहुत ही जल्द गुरुजी की मंदिर में सेवा अर्पित करूंगी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मुझे वो सेवा देंगे और सेवा करवाएंगे मुझसे, और जिससे मुझे मेरे दिल को, मेरे दिमाग को बहुत ही सुकून मिलेगा। बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। मुझे गुरुजी की चरणों में सेवा देनी थी, मुझे बिल्कुल गुरुजी की मीरा बन के रहना है, गुरुजी की सेवा करना है। और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो बस नाम की हैं, बस मैं तो अब गुरुजी की हो चुकी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बात थामने के लिए, मुझे और मेरे परिवार को आपकी बाहों में जकड़ के रखने के लिए, और आपकी चरणों की सेवा देने के लिए, और इतने ब्लेस्ड भरे हाथ सदा के लिए हम पर रखने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स हम पर शार करने के लिए, आपकी मेहर के लिए बहुत बहुत शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरुजी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू। फिकर नॉट संगत जी, एवरीथिंग द ब्लेसिंग्स इज कमिंग ऑन योर वे। मिलते हैं एक और ब्लेस भरे सत्संग में। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। संगत जी, ये इस सत्संग का आज का अंतिम सत्संग है क्योंकि समय हो जाएगा। संगत जी, आप सभी संगत जी से एक निवेदन है। संगत जी, यदि आप सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पर अपना ऑडियो सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तब आप ऑडियो सत्संग में स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी एक बार सोनू अंकल नाम ज़रूर उच्चारण करें, जिससे ऑडियो सत्संग शेयर करने में हमें आसानी हो और यूट्यूब की गाइडलाइन का पालन भी किया जा सके। संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। सत्संग को विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी पूरे संगत परिवार के कल्याण के लिए गुरु जी के श्री चरणों में 11 बार मंत्र जाप करेंगे। अभी हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं थोड़े चैनल ते सोनू अंकल जी दे चैनल ते शेयर कर लगी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਲ ਦੀਆਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ। ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੀਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੰਮੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੀਲ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਮੋਜਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ 4:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੇਟਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ
ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਡਰਾਉਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਆਪ ਹੀ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 7 ਦਿਨ ਲਿਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि 3 PM सत्संग के अंत में और 9 PM सत्संग के अंत में हम सभी संगत मिलकर गुरु जी के श्री चरणों में 11 बार मंत्र जाप अर्पित करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा बनाए रखें। स्वयं को छोड़कर बाकी संगत परिवार के लिए गुरु जी के श्री चरणों में 11 बार मंत्र जाप अर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संगत जी मेरे साथ गुरु जी के श्री चरणों में 11 बार मंत्र जाप जरूर अर्पित करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।